प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 6 का अभ्यास 4.3 लेकर के आए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, नीचे दी आकृति में कोणों के नाम लिखिए। यहाँ आपको एक चतुर्भुज की आकृति दी हुई है, इसमें से आपको सभी कोणों के नाम आपको लिखने हैं, बताने हैं। तो ये एक आकृति है ए बी सी डी। तो यहाँ देखिए, हल करते हैं इसको हम। हल, कोण ए, कौन सा कोण है ये? कोण ए। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोण ए। दूसरा तरीका है, इसको हम कोण ए की बात कर रहे हैं, इस कोण ए की बात कर रहे हैं, तो इसको दर्शाने के लिए हमारे पास में क्या है, अर्थात कोण डी ए बी। कोण ए अर्थात कोण डी ए बी। ये कोण डी ए बी है, अर्थात जो इसके मध्य में आया है, डी ए बी के मध्य में क्या है, ए बिंदु है। तो हम इस कोण की बात कर रहे हैं, जो मध्य में आता है, उस कोण की चर्चा होती है, उस कोण को इंगित करता है कि ये ए है, कोण डी ए बी, अर्थात हमने बी कोण, ए कोण बतला दिया। इसी प्रकार बी, कोण बी भी लिख सकते हैं हम, कोण बी अर्थात अब आपका बी कोण मध्य में आना चाहिए, ये कोण मध्य में आना चाहिए। तो ए बी सी या सी बी ए, क्रम आपका कोई सा भी हो, कोण ए बी सी या सी बी ए, कोई से भी क्रम में आप लिख सकते हो, अर्थात कोण ए बी सी। यहाँ आपने बी कोण की चर्चा की है, किस कोण की? बी की, अर्थात कोण बी। इसी प्रकार कोण सी अर्थात किस कोण की आप बात कर रहे हैं, वो देखिए, कोण बी सी डी। बी सी डी, आपका सी मध्य में आ गया, तो कोण बी सी और डी, ये आपका कोण हो गया सी। कोण डी अर्थात कोण सी डी ए या ए डी सी, आप किसी भी क्रम लिख सकते हैं, कोण ए डी सी या सी डी ए, कोण सी डी ए। इस प्रकार से आप इस आकृति में 4 कोण आपको नजर आ रहे हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। इनको लिखने का, ए कोण को लिख सकते हैं, कोण डी ए बी, यहाँ ए कोण आ गया मध्य में, कोण बी ए बी सी, बी मध्य में आ गया, कोण सी अर्थात बी सी डी, सी मध्य में आ गया, कोण डी अर्थात कोण सी डी ए, ये डी मध्य में आ गया। तो हमने इनके चारों कोण आपको बता दिए हैं। इस आकृति में 4 कोण हैं। अगर आपसे भुजा पूछी जाए, इसमें पूछा नहीं है, परंतु इसकी भुजाओं के नाम देखो, भुजाओं के नाम, भुजा ए बी, कौन सी भुजा है? ए और बी। बी सी, बी सी, सी डी और ए डी या डी ए डी। आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, ए बी या बी सी या सी बी, सी डी या डी सी, डी ए या ए डी। इसमें 4 कोण हैं और 4 ही
भुजाएं हैं। जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है उसी का आपको जवाब देना है। नीचे दी गई आकृति में कोणों के नाम लिखिए। आपने कोणों के नाम लिख दिए। आपका ये पहला प्रश्न संपूर्ण हो गया। इसके बाद में देखिए प्रश्न 2। तो देखिए आपके सामने यहाँ प्रश्न नंबर 2, संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो आपको बिंदुओं के नाम लिखने हैं जो इसमें पूछे गए हैं। ये एक आपको आकृति दी हुई है। यहाँ पर देखिए एक आकृति बन रही है। इस आकृति का नाम DOF, ठीक है। अब इसके बाहर और अंदर भी बिंदु स्थित हैं, तो आपसे इनके बारे में पूछा गया है। तो देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है, कोण DOE के अभ्यंतर में, अभ्यंतर का अभिप्राय होता है अंदर। अभ्यंतर का अर्थ क्या होता है? अंदर। कोण DOE अर्थात हम DOE की बात कर रहे हैं। अब आप पिछले प्रश्न में मैंने बताया था आपको कोण DOE, तो कोण DOE कहाँ है? कोण DOE, हम इस कोण की बात कर रहे हैं, इसकी। ये त्रिभुज दिख रहा है जो आपको, ये कोण दिख रहा है, इसकी बात कर रहे हैं। DOE के अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब अंदर में स्थित है। कौन सा बिंदु इन दोनों रेखाओं खंडों के मध्य में स्थित है, बीच में स्थित है? तो यहां आपको एक ही बिंदु नजर आ रहा है, बिंदु A। कौन सा नजर आ रहा है? बिंदु A। तो हम इसी की बात कर रहे हैं, त्रिभुज कोण DOE के अभ्यंतर में स्थित है। वे बिंदु लिखिए जो अभ्यंतर में हैं, अंदर स्थित हैं। तो बिंदु A। तो आपका उत्तर होगा बिंदु A। इसके बाद में आपसे दूसरा B प्रश्न पूछा गया है, कोण EOF के, EOF, तो आप छांटिए EOF कहाँ है? EOF के बहिर्भाग में स्थित है। अर्थात आपको इसके बहिर्भाग में बिंदु EOF के बहिर्भाग में स्थित है, उस बिंदु का आपको नाम लिखना है जो EOF के बहिर का अभिप्राय होता है बाहर की तरफ। तो EOF देखिए, EOF, ये आपके हम कोण की बात कर रहे हैं, EOF के बहिर्भाग में। तो उत्तर होगा EOF के बहिर्भाग में, EOF। तो इसके बहिर्भाग में बिंदु, इसके बहिर्भाग में देखो बिंदु C भी है, बिंदु C, कॉमा बिंदु A, कॉमा और बिंदु D। ये भी इस आकृति के बहिर्भाग में स्थित है, D बिंदु भी। तो CAD, बिंदु CAD बहिर्भाग में है, बहिर्भाग में स्थित है। ठीक है। कौन कौन से बिंदु? C, ये बाहर स्थित है इस आकृति से, ये कोण से C भी बाहर है, A भी बाहर है और D भी बाहर है। अभ्यंतर अंदर स्थित होते हैं, ठीक है, और बहिर्भाग में बाहर स्थित होते हैं। तीसरा है C, अर्थात कोण
ई ओ एफ पर स्थित है। ई ओ एफ कौन? ई ओ एफ, ई कौन कहाँ है? ई ओ एफ, इस कोण की बात कर रहे हैं। ई ओ एफ पर कौन कौन से बिंदु अंकित हैं? ई ओ एफ पर स्थित हैं। तो उत्तर कोण ई ओ एफ पर स्थित कोण, स्थित कोण, स्थित बिंदु, कौन नहीं, स्थित बिंदु। तो देखिए कौन कौन से बिंदु स्थित हैं। ई बी सी पर स्थित है, बी भी स्थित है, ओ और एफ, और एफ बिंदु स्थित हैं। ई ओ एफ पर कौन कौन से बिंदु स्थित हैं? बिंदु ई, बिंदु बी, बिंदु ओ और बिंदु एफ इस कोण पर स्थित हैं। इसके बाद में आपका प्रश्न नंबर होता है ये दूसरा संपूर्ण, और अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न नंबर 3 आता है जो है दो कोणों की रफ आकृतियां खींचिए। आपको कोई भी रफ आकृति, ये कोई प्रश्न आने वाला भी नहीं है, परंतु आपको रफ आकृति बनानी होती है। दो कोणों की रफ आकृतियां खींचिए जिसमें पहला प्रश्न पूछा है उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ मिलने वाला, उभयनिष्ठ क्या होता है? मिलने वाला। तो देखिए हम आपको बढ़ते हैं हल। आपको यहाँ ध्यान देना है। मान लीजिए ये आपकी कोई भी आकृति बना दी। ये ए है, ये बी बिंदु है, ए बी रेखा, ये सी और ये डी। अब इसमें यहाँ ओ है। तो यहाँ देखिए जो ओ बिंदु है उनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। यहाँ जो ओ बिंदु है ये क्या है? उभयनिष्ठ है। कैसे है? कोण डी ओ बी, कोण डी ओ बी। तो मध्य में कौन सा आया? ओ बिंदु आया। कौन सा आया? ओ बिंदु आया, डी ओ बी। दूसरा कोण, कोण बी ओ सी, तो बीच में कौन सा आया? ओ। कोण सी ओ ए, मध्य में कौन सा आया? ओ बिंदु। कोण ए ओ डी, मध्य में कौन सा बिंदु आया? ओ बिंदु। तो ये कोण ओ है, बिंदु ओ है, ये उभयनिष्ठ है। आप किसी भी प्रकार से इस कोणों को, इन कोणों को लिखोगे तो आपका जो मध्य बिंदु है ओ, ये हर बार आएगा। तो उभयनिष्ठ का मतलब होता है मिलने वाला। जैसे कोण ए ओ सी, कोण सी ओ बी। तो देखिए बीच में कौन सा आ रहा है? ओ आ रहा है। तो दोनों में ओ मिल रहा है, तो ये क्या होती है? उभयनिष्ठ कोण होता है। क्या होता है? उभयनिष्ठ कोण होता है। इसी प्रकार इसमें आपसे पूछा है केवल रफाकृति खींचनी है आपको। यहाँ पर उनमें दो बिंदु उभयनिष्ठ हो, दो बिंदु उभयनिष्ठ हो, तब आपको ऐसी आकृति बनानी है जिसमें दो बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं। तो देखिए ये ए बी सी डी ई एफ, ये एम बिंदु,
ये n बिंदु। तो यहाँ देखिए जिनमें दो बिंदु उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ मिलने वाले, तो इसमें दो बिंदु उभयनिष्ठ है। कैसे आप देखोगे, देखो कोण सी एम बी बी और एम बी एन डी एम, तो इनमें दो दो बिंदु क्या है, मिलने वाले हैं, उभयनिष्ठ होता है। फिर पूछा सी, उनमें एक किरण उभयनिष्ठ हो, यहां किरण पूछी है। तो देखिए ये पूरक कोण बनाते हैं, इसमें एक किरण खींचते इस प्रकार से, तो ए बी सी और डी, ठीक है। तो इसमें एक किरण उभयनिष्ठ, आप जब इन दो कोणों की बात करोगे तो इनमें एक भुजा उभयनिष्ठ है। क्या है, एक भुजा उभयनिष्ठ है। यहाँ त्रिभुज बन रहे, देखो कोण बन रहे हैं, यहाँ कोण ए बी डी व कोण डी बी सी। देखो ए बी डी कौन है, ए बी डी, ये कौन है, दूसरा है डी बी सी। तो उभयनिष्ठ क्या होता है, जो दोनों तरफ काम आती है। क्या होता है, जो दोनों तरफ काम आती है। तो देखिए ए बी डी, अब बी डी है जो भुजा इस कोण में भी काम आ रही है, डी बी सी। ए बी सी ये भुजा हुई बी डी, तो इस कोण में भी काम आ रही है और इस कोण में भी काम आ रही है। तो ये होती है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ किरण। जब आप कोई दो कमरे बनाते हैं, बना रहे हो, एक इधर साइड कमरा है, एक इधर साइड कमरा है, और बीच में दीवार खड़ी करते हो। क्या करते हो, बीच में एक दीवार खड़ी करते हो। जो दीवार है बीच की, वो दोनों कमरों में काम आ रही है, इस वाले कमरे में भी काम आ रही है और इस वाले कमरे में भी काम आ रही है। तो ये क्या होती है, उभयनिष्ठ भुजा कहलाती है। क्या कहलाती है, उभयनिष्ठ, जो दोनों में काम आ रही है वो होता है उभयनिष्ठ, ठीक, मिलने वाला। तो हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से केवल आपको हमने बताया कोण, उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ भुजा, भुजाओं के नाम। ये छोटी जानकारी है, इनको याद रखना चाहिए और इनके बारे में आपको ज्ञान भी होना चाहिए। इसके बाद में हम अगला अभ्यास अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।